हरे कृष्णा। वैदिक वॉरियर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हरे कृष्णा। स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं जितने भी चीज़ें हम खाते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया है और कौन कौन से चीज़ों के हमारे शरीर में किस तरह के इफ़ेक्ट्स होते हैं और हमको कौन से चीज़ों को चूज़ करना है अपने खाने के लिए। यही सब विषयों में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। लाल वाला जो बटन दिख रहा है उसको प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेट कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि आहारस्तोपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय जग्गस्तपस्तथा दानं तेषं भेदमिमं शृणु। इस श्लोक का अर्थ है, यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। तो भगवान कहते हैं कि खाने पीने के चीज़ों के हिसाब से भी अलग अलग लोगों के अलग अलग पसंद है। इन्हीं पसंदों के हिसाब से खाने को भी 3 कैटेगरी में विभाजन किया गया है। तो ये जो 3 कैटेगरी है इनके बारे में और डिटेल्स में जाने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भगवद गीता के 18वें अध्याय के 63वां श्लोक में भगवान कहते हैं कि इति ते ज्ञानमाख्यातं गुज्झतरं मया बिमृशै तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस श्लोक का अर्थ है, इस प्रकार मैंने तुम्हें गुज्झतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। तो जो चीज़ मुझे क्लियर करना था वो है, भगवान कभी भी किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत जो उसकी इच्छाएं है उसके ऊपर हस्तक्षेप नहीं करते। वो सिर्फ बता देते हैं कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, अभी जो मर्जी वो करो। तुम पहले समझ लो कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। अभी तुम समझ लिए, अभी इस विषय में मनन करो और तुम्हें जो मर्जी वो करो। मतलब यथेच्छसि तथा कुरु। अगर आप सिचुएशन को इस तरह से देखोगे कि कोई आपका बहुत बड़ा हितैषी है जो चाहता है कि आप दुनिया में किसी भी तरह से कोई भी कष्ट ना भोगे, आप जो भी कुछ करते हो करने से पहले वो जो आपका हितैषी है वो उस विषय का एक एनालिसिस करता है। उस एनालिसिस के हिसाब से जो चीज़ आप करने वाले हो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, मतलब जो नकारात्मक साइड और जो सकारात्मक साइड है, दोनों का वो विश्लेषण करने के बाद आपको बताता है कि ये काम अगर आप करोगे तो इससे आपके ये नुकसान होंगे और ये फायदे होंगे। अभी आप जो करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। मतलब आपको बता दिया कि क्योंकि उसने क्यों बताया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप कुछ गलत करो या फिर किसी तरह से किसी गलती की वजह से या फिर किसी प्रॉब्लम में आप फंस जाओ। इसलिए वो आपको सचेतन करता है। इससे आपको नॉलेज मिल जाता है कि हाँ, इसका ये नुकसान है और ये फायदे हैं। कोई भी नहीं चाहता कि उसके जीवन में कोई नुकसान हो, सबको फायदे ही चाहिए। तो हम लोगों को भी नुकसान से बचना चाहिए। अगर ऐसा देखा जाए, बहुत सारे लोग हैं जो अल्कोहलिक है, उसके जो फैमिली मेम्बर्स है, उसके जो दोस्त है, शायद उनको मना भी करते होंगे कि इतना दारू मत पियो, फिर भी वो पीते रहते हैं। यही बात है कि वो जो उसके फैमिली मेम्बर्स थे वो उसके हितैषी थे, उसको दारू पीने के नकारात्मक जो परिस्थितियां है उसके ऊपर उसको समझा रहे थे। पर क्योंकि ये जो व्यक्ति है ये उसको समझना नहीं चाहता, वो दारू के गिरफ्त में इतना ज़्यादा आ चुका है कि उतनी आसानी से उनकी बातों को वो समझ नहीं पाता है। समझ पाता भी है तो प्रैक्टिकल में वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है कि ठीक है मैं दारू छोड़ दूंगा। तो ये जो हितैषी का जो काम है
भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी हमारे लिए इसी हितैषी का काम किया है। पर कभी कभी ऐसा होता है, हम जिसे चाहते हैं उसे जोर जबरदस्ती करते हैं, नहीं तुम ये नहीं कर सकते, अगर ये तुम करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें मेरे लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। ये एक हिंदी फिल्मों के डायलॉग जैसा हो गया है। पर मेरा कहने का मतलब यही है कि हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं। पर कृष्ण जो है, क्योंकि हम उनके संतान हैं और वो हमारे जो इंडिपेंडेंस है उस पर कभी हस्तक्षेप नहीं करते। हमारी जो मन की इच्छाएं हैं उन इच्छाओं के ऊपर भगवान श्री कृष्ण कभी हस्तक्षेप नहीं करते। इसीलिए भगवान ने बताया है कि जथेच्छसी तथा कुरु। आप भगवत गीता के 18वें अध्याय के 63वें श्लोक को पढ़िए तो आपको पता चल गया कि भगवान हमारे लिए हितैषी है। वो हमें हर चीज़ के एक नेगेटिव और पॉजिटिव हर तरह के जो पहलू है उसके बारे में भगवत गीता में ज्ञान दिए हैं। अभी उन्होंने बोला है तुम खुद इसके बारे में मनन करो और अपनी जो सिद्धांत है, तुम क्या करना चाहते हो वो अपनी इच्छा से करो, मतलब जैसा तुम करना चाहते हो वैसा करो। अगर हम लोग बुद्धिमान हैं तो हमको जो चीज़ें भगवान ने नुकसानदायक बताया है उन चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। तो यही बुद्धिमान व्यक्ति का परिचय है। तो आगे आपकी मर्जी कि आप बुद्धिमान रहना चाहते हैं या गधा। तो अभी आ जाते हैं कि भगवान ने खाने के विषय में कौन से सकारात्मक और नकारात्मक बातें भगवत गीता में बताए हैं। भगवत गीता के 17वें अध्याय के 8, 9, 10 ये तीनों श्लोक जो है वो खाने के ऊपर है। तो मैं अभी उनको पढ़ के सुनाता हूँ। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। इस श्लोक का अर्थ है जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। तो इस तरह से हमको पता चला है कि जो सात्विक व्यक्तियों के जो खाना है, जो सात्विक खाना है वो हमारे आयु को बढ़ाते हैं, हमारे तृप्ति, सुख, हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं, हमारे बल बढ़ाते हैं और ये इस तरह के खाना शरीर के लिए एकदम परफेक्ट है। तो इस श्लोक में भगवान ने कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात नहीं की है कि इस तरह के खाने से कुछ गड़बड़ होता है, इस तरह की कोई बात उन्होंने नहीं किया। उन्होंने बताया कि इस तरह के जो खाना है बेनिफिट से भरे हुए हैं। अभी इसके बाद में जो श्लोक है वो हम पढ़ते हैं। कट्वम्ल लवण तुष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहारा राजस षष्ठा दुख शोकमय प्रदा। अत्याधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुनी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। तो इस श्लोक में अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो कुछ नेगेटिव बातें हमको सुनाई देता है। बोलता है अत्यधिक मतलब बहुत ज्यादा, अत्यधिक नमक, अत्यधिक तिक्त, अत्यधिक खट्टा, अत्यधिक गरम गरम, अत्यधिक चटपटा और जो शुष्क खाना होता है ना, जैसे कि सत्तू जो शुष्क होता है, तो इस तरह के शुष्क खाने को जैसे चीड़ा, सत्तू, इस तरह के जो खाना है इसको अगर आप पानी में मिला के खाएंगे, जैसे सत्तू हम लोग पानी में मिला के खाते, गुड़ के साथ भी खाते, नमक के साथ भी खाते, तो वो शुष्क नहीं रहता, तब वो भी रसमय हो जाते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान से समझना है। और जलन उत्पन्न करने वाला है, जैसे कि हम तीखा खाना बहुत पसंद करते हैं और तीखा से हमारे मुंह में जलन भी उत्पन्न होता है। बहुत ज़्यादा तीखा खाने से सुबह जब टॉयलेट करने जाते हैं तब भी जलन होता है। ये सब जो खाना है ये राजसिक व्यक्तियों को पसंद होता है। इस कैटेगरी के जो खाना है इनको भी राजसिक खाना कहा जाता है। और इस तरह के खाने से आपको दुख मिलेगा, शोक मिलेगा और रोग मिलेगा। आपको इस बारे में बहुत सावधान होना है कि बहुत ज़्यादा नमकीन मत खाइए, बहुत ज़्यादा खट्टा जलन करने वाला सूखा सूखा मत खाइए, तो हेल्दी खाइए।
आप मिर्ची थोड़ा कम खाइए, बहुत सारे चटपटे खाने में बहुत एक्स्ट्रा नमक रह जाता है। तो वो उस तरह के चटपटे खाने से दूर रहिए। बहुत ज़्यादा खट्टा, जैसे इमली का जो खट्टापन है वो बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह के खट्टेपन से आप दूर रहिए। तो ऐसे आपको थोड़ा चूज करके खाना पड़ेगा। आज हम बहुत सारे जगह में हमें जानने को मिलता है कि नमक कम खाना चाहिए, ये कम खाना चाहिए, इससे ये रोग होता है, उससे वो रोग होता है। 5000 साल पहले भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बता चुके हैं ये सब। हम पढ़ते नहीं, इसलिए हम अज्ञानी बन के बैठे हैं। अगर आप पहले से ये सब पढ़े होते तो आप शरीर के मामले में बहुत स्वस्थ रहने के टेक्निक्स आपको बहुत पहले पता चल जाता। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह के खाने से तो रोग होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि इससे ज्यादा खतरनाक कुछ है या नहीं, उसके बारे में जानते हैं। यत यामं गत रसं पुति पर्युषितं चजत उच्छिष्टम पिचामेध्यं भोजनम तामस प्रियम। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। इस श्लोक में जिस तरह के खान पान के बारे में बोला गया है, ये खान पान तामसिक व्यक्तियों को बहुत पसंद होता है। इस श्लोक के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि तामसिक व्यक्तियाँ कौन है और तामसिक व्यक्तियों के क्या लक्षण होते हैं। तो भगवत गीता के 14वें अध्याय के 13वां श्लोक में तामसिक व्यक्तियों के बारे में बोला गया है। अप्रकाश प्रवृत्तिश्च प्रमाद मोह एव च तमश्चेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। इस श्लोक का अर्थ है, जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्रकट होता है। तो इस तरह से आपको पता लग गया है कि जितने भी कंफ्यूजन है, बेवकूफियां है, बेवजह गलत चीजों में फंसने का जो लक्षण है, गलती ना करते हुए भी उसके जो सजा है वो भुगतने का जो कारण है, मोह के वश में आकर गलत डिसीजन लेने का जो कारण है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, ऐसे सिचुएशन में जाने का जो कारण है, कुछ करने की इच्छा नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, जो भी कुछ करने जाता हूँ गलत हो जाता है, कुछ ठीक नहीं लग रहा, पूरा दिन पढ़ा रहता हूँ, ये सब लक्षण के जो कारण है, गलतियों को बार बार दोहराने का जो कारण है, इसी तरह से अज्ञानताओं से भरा हुआ जो हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो सभी तमोगुण की वजह से होता है। और जो व्यक्ति इस तरह के सिचुएशन में रहते हैं वही व्यक्ति तामसिक व्यक्ति है। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहता है, बार बार गलतियां करता है, गलत डिसीजन लेता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होता, आलस होता है उसमें बहुत ज़्यादा, और क्या करूं क्या ना करूं, किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं, इस सब के बारे में उसको ठीक तरह से नॉलेज भी नहीं है, अशांति समस्या से भरा हुआ व्यक्ति, यही व्यक्ति तामसिक होते हैं। और तामसिक व्यक्तियों को जो खाना है, जो उनको पसंद है, उन्हीं के बारे में भगवत गीता के 17वें चैप्टर के 10वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि जो खाना पकने के 3 घंटे के बाद हम खाते हैं वो सड़ने के कगार में चला जाता है। इसलिए हमको खाना जब भी खाना है पकने के 3 घंटे के अंदर ही खाना चाहिए। जो खाना स्वादहीन है, जो वियोजित होता है, मतलब वियोजित हो गया मतलब वो सड़ चुका है, उसमें बहुत दुर्गंध आ रहा है, किसी का झूठा, वो सिर्फ मनुष्य का नहीं, आज तो कोरोना का टाइम है, आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब सावधान हो चुके होंगे, पर जो अगर किसी चूहे ने या कुत्ता ने या बिल्ली ने या किसी भी दूसरे और किसी भी प्राणी ने अगर कोई खाना को, किसी भी खाने को अगर झूठा कर दिया तो वैसे खाना भी नहीं खाना चाहिए। इंसान के झूठे के साथ साथ जो अलग जो और भी प्राणियां हैं उनके भी झूठा नहीं खाना चाहिए। और अस्पृश्य वस्तुएं, अस्पृश्य वस्तुओं को आप भली भांति समझते हैं, दारू, अलग अलग टाइप के जितने भी नशा के चीज़ें हैं वो अस्पृश्य वस्तुएं हैं। गांजा, दारू, सिगरेट, बीड़ी और उसके साथ साथ अंडा, मछली, मीट, ये सभी
अस्पृश्य वस्तुएं हैं। हमारे देश में तरह तरह के जीव जंतुओं को मार के खाने का जो रीति है वो उतना ज़्यादा अभी प्रचलित नहीं हुआ, पर बाहरी जो देश है उनमें बहुत ज़्यादा इसका प्रचलन है। वो कीड़े तक खाते हैं, अलग अलग टाइप के कीड़े वो खाते हैं, और अलग अलग टाइप्स के जो जानवर है उनको मार मार के वो खाते हैं। तो इस तरह से जो मच्छी है, जो डेड बॉडीज़ है, मतलब आप किसी भी डेड बॉडीज़ को नहीं खा सकते। अंडा भी अस्पृश्य द्रव्य में आता है। ये सब चीज़ें अपवित्र होता है। मच्छी भी अपवित्र वस्तुएं में से एक है, और खून, हड्डी, मांस मतलब मीट जो खाते हैं ये भी अपवित्र वस्तुएं हैं। तो इन सब से दूर रहना है। और खास करके जो दारू, जो नशा करने वाले जो द्रव्य है, ये सब भी अपवित्र वस्तुएं हैं। इन सब से दूर रहना चाहिए। इस तरह के खान पान तामसिक व्यक्तियों को पसंद होता है। और मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया कि तामसिक व्यक्तियाँ कौन है और उनके जीवन में क्या समस्याएं हैं। कौन से कैटेगरी के व्यक्ति तामसिक कहलाता है। तो आप उस कैटेगरी में क्या आना चाहते हैं? मैंने पहले बताया, भगवान सिर्फ बता देते हैं कि ये सही है या गलत है। आपको सही डिसीजन लेना है। वो कभी भी आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, पर आपको बता देंगे कि ये बहुत ठंडा है, इसमें हाथ डालोगे तो तुमको निमोनिया हो जाएगा, और ये बहुत गर्म है, इसमें हाथ डालोगे तुम्हारे स्किन जल जाएंगे। पर ये जो है ये सादा पानी है। सादा पानी से तुम हाथ भी धो सकते हो, मुंह भी धो सकते हो, इसको पी भी सकते हो। इससे ना तुमको निमोनिया होगा, ना तुम्हारे स्किन जलेंगे। तो भगवान ऐसे बता देते हैं। अभी चॉइस आपको करना है कि आप क्या करना चाहते हो। आप जो भी कर्म करना चाहते हो उसके जो फल होंगे उसको भुगतने के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। जलन सहना पड़ेगा, या फिर निमोनिया को भोगना पड़ेगा, और या फिर आप स्वस्थ रह के अच्छे से सादा पानी पी के फ्रेश होके नहा धो के आप स्वस्थ भी रह सकते हैं। आपको चॉइस करना है। भगवत गीता कोई आदेश देने वाला ग्रंथ नहीं है, ये उपदेश देने वाला ग्रंथ है। भगवत गीता इज नॉट ए बुक ऑफ कमांडमेंट्स, इट इज ए बुक ऑफ एडवाइस। चॉइस आपको करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप स्वस्थ रहना चाहते हैं या समस्या में घिरना चाहते हैं। 3 तरह के जो खान पान है उसके बारे में हमने बता दिया है। इनमें से सबसे श्रेष्ठ खान पान जो है वो सात्विक खान पान है, जो सत्वगुणी व्यक्तियों को पसंद होता है। जैसे कि सात्विक खाना कौन कौन से होते हैं, जैसे कि गेहूँ, चावल, दूध, दाल, सब्जी, फल, मूल, पत्ते मतलब शाक, इस तरह की चीज़ें जो है सात्विक होते, बादाम, पनीर, दही, इस तरह की। और ये जो खान पान है, ये जो सात्विक खान पान है, इसके विषय में एक स्पेशल सीक्रेट मैं भगवत गीता से आपको आज बताना चाहता हूँ। श्लोक है, गमाविश्य च भूतानि धारयामहो मोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वः समो भूत्या रसात्मकः। इस श्लोक का जो अर्थ है वो है, मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। इस श्लोक में आपको सुनने को मिला कि जो जीवन रस है, सारे जो वनस्पति है उनमें जो जीवन रस है वो भगवान खुद प्रदान करते हैं। तो यही जो जीवन रस है यही औषधि तत्व होता है। यही औषधि तत्व हम आयुर्वेद के थ्रू हम जान पाते हैं कि किस चीज़ में, मतलब कौन से वनस्पति में किस तरह के बेनिफिट्स होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो यही जीवन रस जो प्राणियां हैं, जो पेड़ पौधे खाते हैं, उनको भी वही से मिलता है, पेड़ पौधे खाने से मिलता है। और यही जीवन रस जो सात्विक द्रव्य हम खाते हैं वही उसी को आहार करने से हमको भी मिलता है। तो आपको समझ में आया, ये जीवन रस भगवान खुद देते हैं वनस्पतियों में, जो खाने से हमारे भी शरीर में इम्यूनिटी बढ़ता है। जो मैंने बताया वो श्लोक का, जो आयु बढ़ाने वाला, बल बढ़ाने वाला, स्वास्थ्य को सही रखने वाला, तृप्ति सुख प्रदान करने वाला, ये जो खाना है यही जीवन रस से भरा हुआ खाना है।
आपको यही खाना चूज करना चाहिए। शुरू कीजिए, धीरे धीरे चालू कीजिए। बुरी आदत धीरे धीरे ही छोड़ा जाता है। आप स्लोली चालू कीजिए, कम करते जाइए। जो गलत खान पान आप कर रहे हैं उसको धीरे धीरे आप सही करते जाइए, गलत को हटाते जाइए। देखिएगा एक दिन आप भी सात्विक द्रव्य खाने का अभ्यास में एकदम निपुण हो जाओगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक दीजिएगा, और अगर कोई प्रश्न रह गया है मन में तो तुरंत कमेंट करके बताइए। अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हरे कृष्ण।